श्री हनुमते नमः। जय हिंदी जय हिंदुस्तान। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत कर्मधारय समास पढ़ाने जा रहा हूँ। कर्मधारय समास, समास नंबर 3। अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास में पढ़ा चुका। आज मैं कर्मधारय समास पढ़ूंगा। समझे क्या है कर्मधारय समास? जहाँ पर पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, अर्थात पहला पद जहाँ विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं आप जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो शब्द विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो शब्द विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी वस्तु की विशेषता को विशेषण और वस्तु को विशेष्य कहते हैं। इसको कैसे आप समझेंगे, सावधान दीजिए। व्याकरण में क्या होता है, पहला पद विशेषण होगा और दूसरा विशेष, और दोनों पदों के बीच में क्या जोड़ेंगे, और वह। क्या जोड़ेंगे, और वह। जैसे हमने क्या कहा, देखिए थोड़ा सा ध्यान करें। जैसे मैंने क्या कह दिया, इससे कह दिया महाजन। क्या कहा हमने, महाजन। महा का मतलब क्या है, महान, और जन माने व्यक्ति कैसा है, महान है। तो महाजन माने महान, और वह व्यक्ति क्या करेंगे, महान और वह जन। इस तरह से क्या होता है, जैसे कह दिया क्या कहते, महाजन। जैसे कहते पीतांबर, पीतांबर। तो क्या है, पीत माने पीला, और पीला किसकी विशेषता है, अंबर। अंबर माने क्या होता है, वस्त्र। अंबर माने वस्त्र, और अंबर विशेषता क्या है, वो पीला है। तो पीत क्या हो गया, विशेषण, और अंबर क्या हो गया, विशेष। पीत है विशेषण, विशेषता है, और अंबर विशेष। तो क्या कहते हैं, पीत और वह अंबर। पीत और वह क्या हो जाएगा, अंबर। इस तरह से कहते हैं क्या, नील कमल। नील माने नीला, कमल विशेषता क्या है, वो नीला है। कमल की विशेषता क्या, नीला है। तो नीला क्या है, विशेषण। नील है विशेषण, और कमल क्या है, विशेष। क्या कहते हैं, नील, नील और वह कमल। इस तरह से और अगर जुड़ेंगे। सर ने क्या कह दिया कि काला सर्प, काला सर्प। तो काला सर्प की विशेषता क्या है कि वो जो है विशेषण है, और सर्प क्या है, विशेष है। क्या होता है, विशेष। जैसे कह दिया, क्या कहा, नील गाय, नील गाय। तो गाय विशेषता क्या है, तो नीली है। कैसे, नीली और वह, नील और वह गाय। इस तरह से क्या होता है, ये कर्मधारय समास होता है। जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि जवां मर्द, जवां मर्द। मर्द विशेषता क्या है, जवान है। तो जवां और वह मर्द। इस तरह से क्या करेंगे, इसको कहते लगाएंगे। ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। जैसे कह दिया हमने, और भी कुछ कह दिया। क्या कहा कि बाल लीला, या कह दिया, क्या कहते हैं, क्या कह देंगे कि हाँ लाल पीला। कह दिया हमने, क्या, लाल पीला। जहां पर दोनों पद विशेषण होते हैं, जहां पर दोनों पद विशेषण होते हैं, उसे कहते हैं उभय पद विशेषण। से क्या कहा हमने, लाल पीला। तो क्या कर देंगे, दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे, और कुछ नहीं करेंगे, लाल और पीला। क्या होगा, लाल और पीला। जैसे क्या कहा, सोया जागा, सोया जागा। दोनों पद क्या है, प्रधान तो है, लेकिन दोनों पद क्या है, विशेषण है। कौन सोया कौन जागे पता नहीं, विशेषण है नहीं, विशेष है नहीं। तो क्या कहते हैं, दोनों पद सोया जागा। दिन और रात, दिन, दिन रात। अगर है भी तो उसमें बहुब्री बने, द्वंद्व समास बन जाएगा, लेकिन दिन रात में क्या हो जाएगा,
कर्मधारय समास बन जाए। क्या कहा हमने कि गोबर गणेश। अब एक देखिए होता है उपमान कर्मधारय समास, जहाँ पर पहला पद जो है उपमान होता है और दूसरा साधारण धर्म होता है। जहाँ पर पहला पद उपमान और दूसरा साधारण धर्म होता है उसे उपमान कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उपमान कर्मधारय समास। क्या है? होगा उपमान कर्मधारय। उपमान कर्मधारय, जहां पर पहला पद क्या हो, पूर्व पद क्या होता है? उपमान, और उत्तर पद क्या होता है? साधारण। उत्तर पद क्या होता है? साधारण धर्म। जहां पर पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद साधारण धर्म, उसे कहते हैं उपमान। दोनों के बीच क्या लगाते हैं? समान लगाए। इसे कहते हैं हमने घन श्याम। क्या कहा? घन श्याम। घन माने क्या था? बादल, और श्याम माने काला। तो बादल तो विशेष है लेकिन उपमान भी है, साथ में विशेषता क्या है उसकी? वो श्याम है, काला है। क्या होगा? घन के समान श्याम। हमने कहा कि नवनीत कोमल। क्या कहा? नवनीत कोमल। नवनीत में क्या होता है? मक्खन। नवनीत में कहते मक्खन। और कोमल विशेषता क्या है? मक्खन विशेषता क्या है? कोमल है। तो नवनीत के समान कोमल क्या हो जाएगा? नवनीत के, नवनीत के समान कोमल। क्या हो गया? उपमान कर्म। जहां पर पहला पद उपमान और दूसरा साधारण धर्म होता है उसे क्या कहते हैं? उपमान कर्मधारय समास। कोई भी आ जाए, अग्नि भयंकर ने कहा क्या कहते हैं? अग्नि भयंकर। अग्नि भयंकर, अग्नि के समान है तो क्या बन जाएगा? अग्नि के, क्या अग्नि के समान भयंकर। क्या हो गया? जहां पर पहला उपमान, अग्नि क्या है? उपमान है, और भयंकर क्या उसकी जो है साधारण धर्म विशेषता है। अग्नि जो है उपमान है और भयंकर क्या है? साधारण धर्म। इसलिए जहां पर पहला उपमान और दूसरा साधारण धर्म होता है उसे क्या कहते हैं? उपमान कर्म। और भी बताया पहले उभय पद विषय, सोया जागा, दिन रात, हंसा रोया, ये क्या है? उभय पद। हंसा और रोया, ये क्या है? उभय पद। अब एक और कहते हैं रूपक कर्मधारय समास। क्या होता है? रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय क्या होता है? जहां पर पहला पद उपमेय, जहां पर पहला पद उपमेय और दूसरा उपमान होता है। जहां पर पहला पद उपमेय और दूसरा उपमान होता है उसे क्या कहते हैं? रूपक। उपमेय कैसे कहते हैं? नकली अर्थात डुप्लीकेट वस्तु को उपमेय कहते हैं, और असली अर्थात वर्जिनल, असली अर्थात वर्जिनल वस्तु को क्या कहते हैं? उपमान। जिससे समानता बताई जाए, जिससे समानता बताई जाए उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी समानता बताई जाए उसे उपमेय कहते हैं। अर्थात असली उपमान और नकली उपमेय क्या है? जैसे मैंने कहा क्या देखिए, शोकाग्नि। क्या कहा हमने? शोकाग्नि। तो शोक जो है क्या है? उपमेय है। तो शोक हमेशा तो रहता नहीं, आज है कल नहीं रहेगा, कभी होता कभी नहीं होता। तो शोक, अग्नि क्या है? उपमान। अग्नि हमेशा रहती है, उसकी विशेषता क्या? जलाना। तो इस दोनों पदों को क्या लिखते हैं? ही लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ही। जैसे क्या कहा हमने? देखिए शोक, शोक ही, क्या होगा? अग्नि क्या होगा? शोक ही है। जैसे क्या कहा हमने? दुख समुद्र।
दुख हमेशा रहता है, दुख जो है अस्थायी, आज है कल नहीं रहेगा। तो जब पहला पद में दूसरा उपमान, और समुद्र हमेशा रहता है, उपमान है। तो जहां पर पहला पद का उपमेय हो और दूसरा उपमान से क्या रहेंगे, रूपक कर्म, दोनों में क्या लगाएंगे, ही। जैसे क्या बनेगा, दुख दुख ही समुद्र। तो ये क्या हो गया, रूपक कर्मधारय समास। तो इस तरह से आप समासों को ध्यान में रखेंगे, जिससे आपका कोई समास कर्क न होने पाए। जैसे हमने कहा 9 रोज, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, 9 रोज, इसमें भी और लगाएंगे। क्या कह दिया, प्रभु दयाल से कहते हैं, क्या कहते हैं आपका, प्रभु दयाल। तो इसमें क्या है, उपमान करना, किसके समान दयाल है, प्रभु के समान। तो प्रभु के समान दयाल, प्रभु के समान दयाल। इस तरह से क्या होता है, समास में होता है। जैसे हमने कह दिया, क्या कहा, महाकाव्य, महान और वह काव्य। काव्य विशेषता क्या है, कि वो बहुत ही महान है। जैसे कह दिया राजर्षि, नहीं, इसकी विशेषता क्या है, वो राजा के समान है। तो राजा के समान राजर्षि, राजा के समान ऋषि हो जाएगा। इसे कहते हैं चित्त कबरा, दोनों पर क्या है, विशेषण है, चित्त है और कबरा, चित्त और कबरा। जैसे कहते हैं गोबर गणेश, गोबर और गणेश, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास कहते हो जाएगा। वज्र देह, देह विशेषता क्या है, वज्र के समान है, तो वज्र और इन वज्र के समान देह बन जाएगा। पुरुष क्या हो जाएगा, पुरुष रत्न, क्या है, पुरुष के समान रत्न, ये हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे, शिवदीन, खट्टा मीठा, क्या हो जाएगा, दोनों पद प्रधान है, इसलिए क्या हो जाएगा, उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। सदगुण, गुण की विशेषता क्या है, वो सद है, तो सद और वह गुण, इस तरह से बन जाएगा। परमानंद, आनंद विशेषता क्या है, तो परम है, बहुत महान, परम और आनंद। घटान्य में भी हो जाएगा। छुट भैया, ये शब्द है क्या, वो इससे हो जाएंगे। क्या कह दिया, भल मानस, अब कर्मधारय समास हो जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो सब क्या है, कर्मधारय के जो है उदाहरण है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको जो बहुब्रीहि, द्वंद्व और द्विगु समास बचा है उसको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।